माइक्रो फाइनेंस, ग्रुप लोन. वी ऑल्सो डू, क्या कहते हैं, यूज कार लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, पीएल. So these are the products which Piramal in under Piramal Finance we are offering in the market. But currently CSC के साथ जो हमने स्टार्ट किया है वो हम कर रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. इसी में मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि we'll be very soon starting MFI, group loaning will start from Karnataka and soon will expand to all other locations. तो हम लोग ग्रुप लोन भी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, यानी दिसंबर मंथ से, फ्रॉम कर्नाटका. ये एक पायलट है और फिर धीरे धीरे जैसे ही उसका हम लोग लर्निंग्स होगी हम बाकी स्टेट्स में भी MFI का प्रोडक्ट को लाइव करेंगे आने वाले महीनों में. सो जो दो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा मेजर है, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस एंड लैब. तो जितना भी अगर हम आज की डेट में 100 रुपए का बिजनेस मार्केट में करते हैं, 100 रुपए का बिजनेस मतलब इफ वी आर लेंडिंग 100 रुपीज इन द मार्केट, आउट ऑफ दोज 100 रुपीज 90 to 95 रुपीज जो मार्केट में फंड होता है वो हाउसिंग फाइनेंस एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंडर ही होता है. So this is our biggest portfolio and these are the portfolios जो हम CSC के अंदर सबसे पहले लाइव कर चुके हैं. तो हाउसिंग फाइनेंस एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हाउसिंग फाइनेंस? सो फॉर एवरीवन्स कन्वीनियंस, फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग, सिंपली मैं एकदम सिंपल उसमें बात करूं तो जहां पे भी हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या हम प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना है, अब वो कंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है. उसके पास प्लॉट है, उस पे घर बनाना है, घर है उसमें और कंस्ट्रक्शन कराना है, कुछ मरम्मत कराना है, रेनोवेशन कराना है, एक्सटेंशन कराना है. तो एनी टाइप ऑफ प्लेस वेयर वी आर बाइंग अ प्रॉपर्टी और वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन इन द प्रॉपर्टी, these two categories come under housing finance, that is home loan. अब इसको if we divide into major categories, what are the major categories? First is loan for purchase of ready property. So अगर if somebody wants to buy a flat, independent floor, house, bungalow, that comes under ready property. यानी कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसके ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां पे पहला है किसी को अगर रेडी प्रॉपर्टी खरीदनी है. रेडी प्रॉपर्टी मतलब किसी को अगर घर खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, या जो आजकल छोटे छोटे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, बंगलो है, तो किसी को अगर रेडी प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आता है, हम लोन करते हैं. अगर किसी का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उस पे भी हम लोन करते हैं. अब चाहे वो फ्लैट है या कोई घर बना रहा था, उसको पैसे की कमी पड़ गई और उसका घर पूरा नहीं बन पाया, उसको लोन चाहिए, हम कर सकते हैं. हम लोन देते हैं प्लॉट परचेज पे और उसके साथ उसका घर बनाने के लिए. तो ये हमारा एक यूएसपी है जहां पे बैंक्स और एनबीएफसीज क्या कहते हैं, प्लॉट परचेज और उस पे घर बनाने के लिए लोन नहीं करते हैं. तो हम आज की डेट में प्लॉट परचेज करके उस पे अगर कोई घर बनाना चाहता है तो हम उस पे भी लोन करते हैं. हम लोन करते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्शन है, एक्सटेंशन है. अगर किसी के पास खुद का एक घर है, या सॉरी खुद का एक प्लॉट है या उसका एक घर है, अब उस प्लॉट पे उसको अगर कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसके लिए भी हम लोन देते हैं. अगर उसका घर है और उस घर में उसको एक्सटेंशन कराना है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे बनवाने हैं, या उसको रेनोवेशन कराना है, उसको उस घर के अंदर क्या कहते हैं, जो फ्लोर है उस फ्लोर पे मार्बल लगवाना है या ऊपर कुछ काम कराना है या रिपेयर्स है या अपग्रेडेशन है, तो किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम है उसके घर में या उसको प्लॉट पे, उसके लिए लोन होम लोन में आता है. बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टॉपअप, ये भी इसी के अंदर का कैटेगरी है. एंड टॉप अप टू आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स.
तो अगर किसी का लोन कहीं और से चल रहा है और वो होम लोन उसको यहाँ ट्रांसफर करना है, तो उसको हम यहाँ होम लोन ट्रांसफर ले लेंगे और उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मतलब कस्टमर की एलिजिबिलिटी के हिसाब से उस बैलेंस जो ट्रांसफर लिया है उस पे हम उसको टॉप अप भी दे सकते हैं. So these are all housing finance product offerings ki we are doing loan for ready property where you can buy loan for flat, प्रॉपर क्या कहते हैं, बंगलो, हाउस, और यू कैन से इंडिपेंडेंट फ्लोर्स. देन सेकंड इज if there is some under construction property, or let's say some flat, some independent floor, or some bungalow or some house which is under construction and he needs loan against that, we can give loan for that also. If somebody wants to do plot purchase, we can give loan on plot purchase plus construction on that plot. So this is a USP where majority of banks and NBFC do not do plot purchase, but we do plot purchase plus construction of residential dwellings on those plot purchase. And from the branch, we can go up to 70 kilometers and we do plot purchase. Loan for self construction. So if somebody has a plot or somebody has a house, and if he wants to do on his plot wants to do construction, or if he has a house and if he wants to extend, if he wants to construct first floor or some type of renovation, repairs or upgradation, this comes under self construction, and this also comes under housing finance. And balance transfer from other financial institutions. So let's say if somebody has a home loan running from other financial institution, we can take the balance transfer, and as per the eligibility of the customer, we can give the top up on those balance transfer. Now, what exactly is MSME loans product are offering? So MSME loans is nothing but loan against property. So if anyone has a property, so there what exactly was, if somebody wants to buy a property, या उसको property पे if he wants to get a construction done on his property, that comes under home loan. Here MSME loans product offerings is, अगर किसी के, if somebody has a property and if he is ready to mortgage that property with Piramal Finance and want to take loan, that comes under loan against property. So what type of loans are there यहाँ पे? तो loan against residential and commercial property. So agar if somebody has a residential property or somebody has a commercial property, we can fund, we can mortgage those property and we can give loan against property. We can give purchase of commercial property, NRP properties are there. We can give loan for that. Loan against industrial property. So if somebody has a small industrial or big industrial and he wants to do take loan against that, we can give that. If somebody has a property of lease property hai, so we can give on that also lease rental discounting ke. Again, then there are properties which are specialized properties like hospitals, go down, schools, warehouse. We can give proper loan against property on those cases also. Last, balance transfer also we can take from other financial institutions, and as per the eligibility of the customer, we can do the top up on those cases. In short, in crisp, what exactly is loan against property? So if customer has a property, we can give loan against that type of property. Only one category where we don't fund is agriculture property. So if somebody has a property which is a agriculture property, those property we don't do funding. Other than that, if somebody has a property and if he's ready to mortgage the documents with us, agree, we can do funding on those cases. अब जैसा कि मैं बता रहा था कि हम
होम लोन क्या होता है, तो होम लोन में अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है या उस पे घर बनाना है तो वो होम लोन होता है। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है और उस पे उसको लोन लेना है, तो वो सारा चीजें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है। यानी कि अगर किसी के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, घर है, फ्लैट है, या किसी के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दुकान है, तो वो सारे पे हम लोन करते हैं। अगर किसी के पास इंडस्ट्रियल है, प्रॉपर्टी है, तो देते हैं। अगर किसी के पास लीज वाली प्रॉपर्टी है तो उस पे भी हम लोन करते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज लाइक हॉस्पिटल है, किसी का गोडाउन है, स्कूल है, वेयर हाउस है, उन पे भी करते हैं। बैलेंस ट्रांसफर भी हम लेते हैं फाइनेंशियल, अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और कस्टमर के एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम उस पे टॉपअप भी करते हैं। हम हर प्रकार की प्रॉपर्टी के ऊपर लोन करते हैं। बेसिकली जो एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है, जो किसानी में इस्तेमाल होने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको छोड़ के बाकी सारे तरह की अगर प्रॉपर्टी है और वो कागज हमारे पास गिरवी रखने को रेडी है अपने घर का, तो हम उस पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसको दे सकते हैं बेसिस उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो ये दो होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अब अगर हम आज की डेट में सीएससी पे बात करें, आज की डेट में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। पिरामल फाइनेंस में हम सीएससी के साथ मिलके आज की डेट में वीकली पे आउट कर रहे हैं। तो आज हम 30 तारीख को बैठे हैं और जो भी केसेस क्या कहते हैं 15 तारीख तक गया था उसका पेमेंट ऑलरेडी जा चुका है। 22 तारीख तक का पेमेंट अगले 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। और इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर तक का पेमेंट हो चुका है और 22 नवंबर का भी पेमेंट बहुत जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगा। तो इस वीकली पे आउट में हम कोशिश ये रहती है कि 1 से 7 का पे आउट अगले 10 दिन 7 दिन के अंदर हो जाए। तो इसी तरीके से आपको आपके कमीशन के लिए जो पहले महीना 1.5 महीना, कुछ कुछ केसेस में 2-2 महीने तक रुकना पड़ता था, अब वो पे आउट आपका मैक्सिमम कमीशन आपका 10 से 15 दिन के अंदर आ जाता है। यानी 1 तारीख वाला जो केस है, अगर किसी का 1 या 2 तारीख में हुआ तो शायद उसका 14-15 तारीख तक आएगा, तो उसका 12-15 दिन लग जाए, लेकिन जनरली 15 दिन के अंदर आ जाता है मैक्सिमम। तो आप जो भी केसेस कर रहे हो वो 7 दिन से लेके 15 दिन के बीच में, वर्किंग डेज में, आपको पे आउट आपका केस होने के मिल रहा है। तो इसके बारे में ये हमारा यूएसपी है। हम आज की डेट में इसको बहुत ही प्राउड, बहुत ही गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि हम एक लौते हैं जो यहाँ पे आपके लिए सोच रहे हैं और कितना अच्छा कर सके। और हम एक लौते हैं जो आज की डेट में इस तरीके से वीकली पे आउट में हम जल्द से जल्द आज की डेट में पे आउट सीएससी में कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट के बारे में ज्यादा है, इसलिए हमने जो नए हैं उनके लिए बता दिया कि हम होम लोन करते हैं, हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं। उसी में हमारा एक है माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो उसमें भी मोटा मोटी यही है कि हम प्रॉपर्टी के ऊपर ही लोन करते हैं, लेकिन वहां पे जो लीगल के डॉक्यूमेंट्स हैं या जो टेक्निकल है, जहां पे प्रॉपर्टी में 13 साल की होनी चाहिए या उसका जो इनकम प्रूफ होना चाहिए, वहां पे प्रॉपर्टी, अगर जो माइक्रो लैब होता है उस माइक्रो लैब में हम 3 लाख से 20 लाख का लोन करते हैं। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि उसका इनकम प्रूफ है, अनदर है, उसमें उसको थोड़ी सी छूट मिलती है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लोन करने में उसको थोड़ा सा सहूलियत मिलती है, थोड़ी सी छूट मिलती है। लेकिन आ, उसी हिसाब से, और वहां पे क्या है कि जो लोन अमाउंट है वो भी 3 लाख से 20 लाख के बीच का ही होता है। अब जैसे हम वीकली पे आउट की बात कर रहे थे, तो हमने बात की 3 तरीके का प्रोडक्ट है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें हम 3 से 20 लाख का केस करते हैं। हम वीकली पे आउट सीएससी में आज की डेट में कर रहे हैं।
अगला चीज है, एक हमने कॉन्टेस्ट लेके आए हैं। सो सो फॉर everyone from the south, we are doing weekly payouts to our CSC VLEs, where VLEs are getting the payout on a weekly basis, where from 1st to 7th ka payout is generally disbursed by 15th. Similarly, up to 15th ka payout is done by 22nd to 25th. So anyone who is uh, getting a loan disbursed is from CSC is getting the payout, the commission within 7 to 10 days. So we are the only organization, and we are very proud to declare that we are the only organization which is doing this on CSC platform. Now, as Kamlesh ji बता रहे थे, last year we came out with a contest which was CSC चैंपियंस लीग और पिरामल सीएससी चैंपियंस लीग 2024, जहां पे वी वेंट टू गोवा। उस कॉन्टेस्ट में देवर अराउंड 100 पीपल हु ज्वाइंड अस, एंड लिटरली स्पीकिंग, इफ यू कैन कनेक्ट विद एनी ऑफ देम, दे सेड दिस इज द बेस्ट एवर contest ka experience given by any organization. So this was said by all 100 people, not even a single complaint came from anyone कि they faced any type of issues or anything or any complaints with regards to last year Goa ka contest में, but they had few suggestions. So basis those suggestions given by the VLEs and given by the state team, given by the CSC HO team, we have come up with the contest Piramal CSC Champions League 2025 in a better way. Last year contest was कि if you do 1.5 crores, you qualify for domestic trip. Last year का contest में क्या था कि आप 1.5 करोड़ करते हो, आप domestic trip के लिए qualify कर जाते हो। इस साल हमने उसको एक लेवल अप गए हैं, जहां पे जो कि शुरुआत में है, क्योंकि कुछ वीएलईज ये कह रहे थे कि हम 1.5 करोड़ नहीं कर पाए, हमने भी कोशिश की, हमने भी एफर्ट डाला, हम 1 करोड़ रह गए, हम 1 करोड़ 20 लाख रह गए, हम 80 लाख रह गए। तो एफर्ट तो हमने भी किया था, एफर्ट हमने भी 100% किया, लेकिन हम 1.5 करोड़ नहीं कर पाए। या कुछ एक वीएलईज दिए थे कि हमने, जो हमारे टॉप 10 वीएलईज थे, उनमें से बहुत सारे वीएलईज ऐसे थे जो कि 5 करोड़ से ज्यादा भी किए थे, या 4.5 करोड़ किए थे, 6 करोड़ तक भी किए थे। तो उनका ये कहना था कि सर हमने तो इतना किया, हमको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। सो बेसिस ऑल द सजेशन वी हैव कम अप दिस कॉन्टेस्ट। हाउ कॉन्टेस्ट वर्क है इसमें करेगा, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कैटेगरी है 50 लाख से 1 करोड़ की, जो कि हमारा स्टार वीएलई है। हम उसको स्टार वीएलई कहेंगे, जो भी इन 3 महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कॉन्टेस्ट का पीरियड जो ऑलरेडी चल रहा है वो है अक्टूबर से दिसंबर, जैसा कि आप देख रहे हो। इन 3 महीने में जो भी वीएलई 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट होगा, तो उसको 5,000 रुपए का प्राइस मिलेगा। एनी वीएलई जो कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में करता है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा 10,000 रुपए का। अगर वीएलई 1.5 करोड़ से ऊपर कर लेता है और अप टू 5 करोड़, he will be eligible for a domestic trip, which is a trip to कोवलम एंड कन्याकुमारी। और अगर कोई वीएलई 5 करोड़ से ऊपर कर लेता है, तो उसको रॉयल एनफील्ड बाइक मिलेगी। अब जैसा कि ये कॉन्टेस्ट में मैं आप सबको बता दूं, ये थोड़ा सा और कॉन्टेस्ट से अलग है। जनरली कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि अगर मैंने 1.5 करोड़ कर लिया या 2 करोड़ कर लिया, तो मैं डोमेस्टिक ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर गया और मुझे यही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीढ़ी है, एक पायदान है, जहां पे आप जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते जाओगे, आपको उस सीढ़ी पे जो रिवॉर्ड है वो मिलता जाएगा। यानी मेरी सीढ़ी में लेवल 1 पे मेरा रिवॉर्ड 5,000 का है, तो जैसे ही मैं पहली सीढ़ी चढ़ूंगा, लेवल 1 पहुंचूंगा, मुझे 5,000 मिल जाएगा।
लेवल 2 पहुंचते ही मुझे 10,000 रुपए और मिलेगा। लेवल 3 पहुंचते ही जब मैं चैंपियन विलूंगा वीएलई बनूंगा मेरे को डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी। और अगर कोई हॉल ऑफ फेम वीएलई बनता है तो उसको रॉयल एनफील्ड बाइक मिलेगी। यानी अगर कोई हमारे साथ वीएलई 5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया इन 3 महीने में तो उसको रॉयल एनफील्ड बाइक प्लस डोमेस्टिक ट्रिप प्लस रिवॉर्ड मिलेगा 10,000 रुपए का प्लस 5,000 रुपए का। ये सारा मिलेगा इस कॉन्टेस्ट के अंदर। तो इस कॉन्टेस्ट की खूबी यही है कि अगर आप 5 करोड़ करते हो तो आपको डोमेस्टिक ट्रिप 10,000 5,000 मिलता है। आप 1.5 से 5 करोड़ के बीच में रहते हो तो डोमेस्टिक ट्रिप प्लस 10,000 प्लस 5,000 मिलता है। आप 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में रहते हो तो आपको 10,000 प्लस 5,000 मिलेगा। और अगर आप 50 लाख से ऊपर रहते हो तो ऑब्वियसली आपको 5,000 रुपए मिलेगा। ये कॉन्टेस्ट का क्राइटेरिया है। अब मैं एक चीज और आप लोग के साथ मतलब शेयर करना चाहता हूं। तो ये पूजा विश्वकर्मा जी हैं। ये हमारी पहली वीएलई है पैन इंडिया जिन्होंने ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड बाइक जीत ली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा विश्वकर्मा जी। ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। तो इंदौर मध्य प्रदेश के सभी वीएलई भाइयों के लिए है कि 2 महीने के अंदर ही आप लोगों में से एक वीएलई ने 5 करोड़ रुपए का बिजनेस करके रॉयल एनफील्ड बाइक जीत चुकी हैं। तो ये रॉयल एनफील्ड बाइक भी जीत चुकी है। जैसा कि आप इस पे देख रहे हो इनको एक कोवलम एंड कन्याकुमारी की ट्रिप भी मिलेगी और 10,000 रुपए 15,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। सो ये सब कुछ जीत चुकी हैं सिद्धार्थ आज जी, की डेट में। हाँ सिद्धार्थ जी। जी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट तो बात बोली नहीं कि वो 5 करोड़ का जो कमीशन, उसको नॉर्मल जो कमीशन मिलेगा वो अलग है। उसके जी। अलावा ये सारी चीजें वो जीत रही है, 20,000 जीती, ट्रिप भी जीती, बुलेट भी ले गई। तो आप करेक्ट। लोगों के लिए, हम सभी वीएलएस भाइयों के लिए कि आई ओपनर है। इफ ए लेडी कैन विन, व्हाई नॉट यू। और मैं बहुत प्राउडली फील करता हूँ कि नाउ देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग की एक लड़की है एक लड़का है। मैं आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हमारे साउथ के अंदर, इन माय साउथ स्टेट्स, द लेडीज आर लीडिंग दैट स्टेट सर। चाहे तमिलनाडु बात करूं, आंध्र प्रदेश बात करूं, चाहे तेलंगाना बात करूं, आप देखोगे वहां पे मेरी स्टेट के एफआई हेड इज द लेडी जो कि पूरे इस बिजनेस को ड्राइव कर रही है सर। तो आई आई कैन इंश्योर कि यदि एक लड़की होके पूजा विश्वकर्मा जी जीत सकती हैं तो हमारे जो वीएलईज लास्ट ईयर के कॉन्टेस्ट में जो क्वालिफाई करके गए थे, दे हैव इनफ चांस टू विन दैट कॉन्टेस्ट। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों के अंदर भी इतनी पोटेंशियल है कि आप लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ओवर टू यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू, थैंक यू। एंड दिस इज ऑल कि एज अ एमपी हैव won this contest for the Royal Enfield Bullet. I request to all other team members also कि आप लोग भी अपनी तरफ से इतनी एफर्ट करें कि all state team members should qualify for this. किसी को क्रिटिसाइजेशन करना बहुत आसान है, बट किसी को अप्रिशिएट करना बहुत टफ होता है। आप अपने सामने किसी को अप्रिशिएट करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हर कोई अपने से वो सोचता है कि सामने वाला मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं है, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने अपने से ज्यादा प्रेफरेंस अपने सामने वाले को देते हैं। एंड वेरी वेरी कांग्रेस टू पूजा जी। एंड उनके हस्बैंड से भी मेरी बात हुई थी, उनसे भी बात हुई थी। एंड शी सेज कि सर मैं इसको माइलस्टोन को मैं 5 करोड़ पे ही नहीं रोकूंगी, मैं 10 करोड़ के टारगेट को सेट करके चल रही हूँ। और अभी भी उनके पास 5 से 6 करोड़ की फाइलें चल रही है, उनके पाइपलाइन में फाइलें। एंड शी इज वर्किंग कि सर मैं इस बार पैन इंडिया टॉपर वीएलई बन के दिखाना चाहती हूँ पिरामल के अंदर। जब एज अ लेडी ही कैन डू थिंग्स, व्हाई नॉट माय बॉयज वीएलईज कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीम मेंबर्स फॉर ऑल द बोथ द साइड, आपके साथ आप लोग देखोगे सिमल्टेनियसली हमारे बहुत से ऐसे अभी आपको सिद्धार्थ जी दिखाएंगे जो स्टार वीएलई बने, जिन्होंने 5,000 का स्लैब किया, जो उसके ऊपर मास्टर वीएलई बने, वो भी आपको दिखेगा। ये इतनी सारी चीजें हुई हैं और हो रही है। एंड दिस इज ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस कि हमारे वीएलईज क्वालिफाई कर रहे हैं। एंड
डेली बेसिस फ्रॉम एचओ टू ओचओ, सिद्धार्थ जी से, अभिषेक जी से मेरी हमेशा कन्वर्सेशन कि सर इस बार कितने बुलेट जाएंगे। तो एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस, तो अभिषेक जी का आई सेड कि सर मुझे लगता है कि 5-6 तो बुलेट होंगे। अभिषेक जी एंड सिद्धार्थ जी कंफर्म कि सर मिनिमम कम से कम 10 से 15 बुलेट जाएंगे सर, आप जिस हिसाब से फ्लो चल रहा है। तो इफ द पार्टनर हैविंग सो मच कॉन्फिडेंट इन अस, तो व्हाई नॉट वी शुड गिव आवर बेस्ट टू कि हम उनके उनके वर्डिक को हम बीट कर जाए। तो that is all from my side, and I request all the SPOCs and all the team members, those that joined from CSC angle, चाहे वो हमारे SPM हो, DMs हो, we have enough time, अभी हमारे पास है टाइम, हम इसको बहुत बड़ा नंबर निकाल के दे सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड चांस कि हम एक घूमना ही, देखिए घूमने के लिए कहीं कोई जा सकता है, बट एक फ्री में घूमने का मजा एक अलग होता है। ना मेरा उसमें फ्लाइट का पैसा लग रहा है, ना मेरा होटल का और सबसे प्लस पॉइंट, दिस वुड बी अ बेस्ट पार्ट, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने गोवा का कॉन्टेस्ट करा, दैट वाज आल्सो ए वेरी प्राइम प्रॉपर्टी थी, जो वहां पे गोवा के सबसे पॉश प्रॉपर्टी में से एक थी वो। और कोवलम की जो प्रॉपर्टी के अंदर आप सर्च करिएगा, जो सबसे बेस्ट है उस प्रॉपर्टी पे हम लोग जाएंगे, और वो एक एक्सपीरियंस एक अलग ही है। उस कोवलम के अंदर वो प्रॉपर्टी का डिमांडिंग एक अच्छे अच्छे लोगों का सपना होता है कि मैं काश इस होटल में रुकूं। वहां हम फ्री में जाएंगे यदि हम अपना कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। तो ओवर टू यू सीधा जी, थैंक यू। तो थैंक यू कमलेश जी। कमलेश जी ने जैसा सही बताया एकदम कि अगर हम इनकी बात करें पूजा विश्वकर्मा जी की, तो 5 करोड़ में एक अंदाजे, क्योंकि लैब और प्लस होम लोन मिला के रहा है, तो एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो करीबन इन्होंने 2.5 लाख रुपए से ऊपर का तो इनको कमीशन आया होगा, आएगा, मिलेगा। उसमें से काफी कमीशन तो ऑलरेडी इनका जा चुका होगा, प्लस इनको 15,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, वो 15,000 का रिवॉर्ड है जो इनको मिलेगा, प्लस रॉयल एनफील्ड बाइक मिलेगी, प्लस एक हमारा ट्रिप टू कोवलम एंड कन्याकुमारी होगा, जो कि एक 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार नहीं, मैं कह सकता हूं लग्जरी 5 स्टार होटल में हमारा ट्रिप होगा। उसकी भी कॉस्टिंग विल बी समवेयर अराउंड 80,000 to 1 लाख रुपीज हमारा है। तो वो हम एक अच्छा नेक्स्ट लेवल पे एक एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे। और जो मैं बात कर रहा था अभी कॉन्टेस्ट के अंदर कि जो 5,000 और 10,000 का लैडर है, कि जो जैसे पहुंचता जाएगा उसको वो कॉन्टेस्ट में मिलता जाएगा। तो मैं जो वीएलईज जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, ये वो वीएलईज हैं जो कि ऑलरेडी 83 वीएलईज को हमारी तरफ से 5,000 रुपीज का वाउचर अगले 24 घंटे के अंदर उनके मोबाइल पे चला जाएगा। तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑलरेडी क्वालिफाइड वीएलई है हमारे साथ, वीएलई भाई, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको आ, आपके मोबाइल पे, ठीक है, एक एक्सो डे से मैसेज आएगा। ठीक है, तो एक्सो डे करके एक आएगा, एक्सो डे करके मैसेज आएगा, एक्सो डी करके मैसेज आएगा। इस मैसेज को पे आपके पास एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना प्राइज अवेल कर सकते हैं। तो हम अगले 24 घंटे के अंदर अपने 83 वीएलई भाइयों को 5,5 हजार रुपए का एक लिंक भेजेंगे, जिसमें से वो अपना गिफ्ट सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और 32 वीएलईओ को जो हमारे हैं उनको 15,000 का है। तो ये वो लोग हैं जो कि या तो मास्टर वीएलई या चैंपियन वीएलई बन चुके हैं। तो 15,000 रुपए का एक रहेगा, जिसमें उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, फ्रॉम टीवी टू फ्रिज टू वॉशिंग मशीन टू ओवन टू अगर कोई बड़ा स्पीकर चाहिए, पार्टी स्पीकर। तो इस तरीके का करीबन 15 to 18 आइटम्स होंगे, और इसी तरीके के आराम से बहुत सारे आइटम्स 5,000 में है। उनको कुछ नहीं करना रहेगा, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, अपनी पसंद का आइटम सेलेक्ट करना है, क्लिक करना रहेगा, और चेकआउट पे क्लिक करके जो मोबाइल नंबर हमारे साथ रजिस्टर्ड है उसी नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे,
अपना पिन कोड डालेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे और अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर, 7 वर्किंग डेज में ये गिफ्ट उनके लिए डिस्पैच हो जाएगा और उसके अगले आप ये कह सकते हो नेक्स्ट 10 to 12 वर्किंग डेज में ये आपके पास, आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये 115 वीएलईस को ये लिंक अगले 24 आवर्स के अंदर हमारी तरफ से मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फर्स्ट लॉट ऑफ 115 वीएलईस जिनको हम ये कॉन्टेस्ट के अंदर उनको अपना फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का जो रिवॉर्ड है 5,000 10,000, क्योंकि 15,000 वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी मास्टर वीएलई बन चुके हैं या चैंपियन वीएलई, तो उनको दोनों वाला रिवॉर्ड 5,000 प्लस 10,000 क्लब रिवॉर्ड मिल रहा है। और जो बाकी वीएलईज हैं वो 5,000 का अवेल करेंगे और फिर बाद में हम उनको जैसे ही वो मास्टर वीएलई में बनेंगे तो हम 10,000 का अगेन उनको रिवॉर्ड का लिंक भेज देंगे। सो ये मेरी तरफ से ओवरऑल था। हम होम लोन करते हैं, जैसा मैंने बताया, हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं, हम पेमेंट वीकली कर रहे हैं। कॉन्टेस्ट के अंदर अनलिमिटेड सीट्स हैं फॉर द वीएलईज। कोई ऐसा नहीं है कि इतने लोग ही जाएंगे, जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उतने हैं। अगर कल को 50 लोग क्वालिफाई करते हैं रॉयल एनफील्ड बाइक के लिए तो 50 का है। तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन है। एक आपकी वीएलई है आपके बीच की पूजा विश्वकर्मा इंदौर से, जिन्होंने 2 महीने के अंदर ही हमारे साथ एक बाइक जीत चुकी हैं और अभी भी उनका करीब 3 करोड़ रुपए का ऐसा बिजनेस है जो कि सैंक्शन पड़ा है, जो डिसबर्समेंट में पेंडिंग है। तो आप ही के बीच की एक वीएलई है जो 2 महीने में 5 करोड़ कर सकती हैं। तो हम ये उम्मीद के साथ हैं कि एटलीस्ट 150 से 200 वीएलई आराम से, कुछ नहीं तो चैंपियन वीएलई तो बन सकते हैं। और एक मतलब वंस इन अ लाइफ, देखिए हर बार क्या होता है, जैसे आपको मैं बताऊं, आपको घर से पिक करने से लेके, मतलब आप एयरपोर्ट पहुंचने से लेके और यहाँ पे सारा खाना पीना एक 5 स्टार में, वो एक तरफ होता है, वो एक एक्सपीरियंस हो गया, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन आपने जो मेहनत की वो एक बड़े स्टेज पे जहां पे 100 150 200 लोग बैठे हैं, उनके बीच में आपको आपके स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपकी मेहनत के लिए। तो वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि इफ आई हैव अचीव्ड समथिंग, गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड इन फ्रंट ऑफ 100 150 पीपल ऑन अ स्टेज, in front of the सीएससी के एमडी एंड पिरामल के सीईओ एंड एमडी, उस लेवल पे बिग बिग पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग योर एफर्ट, दैट इज आल्सो वन थिंग which is मतलब which is next level thing, which मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है, the people who got this, they only said कि sir we have never achieved anything like this, but getting a reward in front of 100 150 people clapping, getting from this big people like CSC के MD और पिरामल के CEO, so they were very happy. So अभी देर नहीं हुई है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी देर नहीं हुई है। अगर हम अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो वी कैन एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर चैंपियन वीलीज। दिस इज फॉर दोज वीलीज जो कि अभी गोइंग टू स्टार्ट नाउ। फॉर अदर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और स्टार वीएलई या मास्टर वीएलई बन चुके हैं, प्लीज अपने केसेस के लिए फाइट करिए। टॉक टू द आर बीएसएम्स, टॉक टू आर आरएम, जो भी आरएम जिनसे बात कर रहे हैं, बीएसएम से बात करिए, टॉक टू आवर क्लस्टर मैनेजर्स, टॉक टू आवर चैनल मैनेजर्स। लेकिन आप अपने केसेस को फाइट करके इंश्योर करिए कि वो हो रहे हैं। अगर कहीं पे आपको लगता है, तो मैंने अपना नंबर दिया था, आप प्लीज बताइए कि ये मेरा केस है, इतने दिन से सैंक्शन पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन उसमें मैं बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि मूवमेंट ना होने के पीछे जनरली कुछ डॉक्यूमेंट्स की पेंडेंसी होती है। तो आप इस क्वालिफिकेशन में मुझे एज अ वीएलई आपका भी एफर्ट लगेगा। आप भी अपने कस्टमर से थोड़ा फॉलोअप रखिए और हमारे बंदे से भी फॉलोअप करिए कि केस कहाँ फंसा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट लेवल पे केस पेंडिंग है
तो प्लीज कस्टमर से बात करके वो हमको डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द दिलाइए, ताकि आपका केस हम डिसबर्स कर सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक लास्ट चीज मैं एक बार आप लोगों को दोबारा दिखा दूं, जस्ट अ सेकेंड।